किया था। तो उसके आंसर्स जो हैं वो कैसे हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम क्लास में करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो एक एक करके अगर आप आंसर्स भेजोगे तो वी कैन चेक, और उसमें जो भी डाउट्स है वो हम आपसे पूछ सकते हैं। सो उसके लिए ना क्या है कि एक्चुअली उसके कोई ऑफिशियली कहीं पे आंसर शीट नहीं है उसकी। ठीक है, ओके। बट मेरे टाइम पे जब मैंने सॉल्व की थी तो वो मेरी फिल हो रखी है, तो मैं अब उसकी चैप्टर की पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा, वर्कबुक की, है ना। ओके। उससे मैच कर लेना हाँ। आप, और अगर कोई हाँ भी ठीक। डाउट होता है देन आप फिर पूछ सकते हो क्लास में। ओके। या और एक ये जैसे कि उस दिन शुभम सान हमारे साथ थे तो थोड़ा हम वो कर पा रहे थे, लेकिन मेरा ये है ना कि आप इफ टाइम परमिट्स और आप दूसरों से भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि जो ये एक्सरसाइज बुक है उसमें से आप ना रे को छोड़ के, द रे में तो है लेकिन इवन देन द फर्स्ट वन अगर आप सॉल्व करके हमें एक ही एक, मतलब उसमें 7 रोमन लेटर है, तो एक रोमन लेटर आप हमें एक बार क्लास में झट से समझा देंगे तो वो करने में हमें थोड़ा आसान होगा। उस दिन थोड़ा हमने शुभम सान की मदद से हम थोड़ा वो कर पा रहे थे, फिर भी हम खुद से तो पूरा इसमें नहीं किया, बाकी का हमने सब खुद से किया था, बट आई हैव सॉल्व्ड उसमें से। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी आपसे मतलब बताने की। ठीक, हाय, ओके ओके, थैंक फिर यू। नेक्स्ट अमेरिका टाइम तो से, हाय, नेक्स्ट टाइम से जब भी हम कोई भी रेंज शो मैं आपको दूंगा तो उसका जो फर्स्ट एग्जांपल कुछ हाँ होगा जिसमें हाँ। क्वेश्चन होगा वो मैं अपने साइड से सॉल्व करके दे दूंगा आपको, देन आप फिर उसके सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हो नेक्स्ट टाइम। हाय ठीक है। सेंसे, अरिगातो गोजाइमासु। हाय, मैं करता हूँ। सो आप में से काफी लोग थे, कुछ तो काफी लोग हैं जिन्होंने आज ज्वाइन ही नहीं किया है ना। वो पता नहीं टाइम का क्या इशू रहता है, लेट आते हैं कोई भी टाइम, मतलब कुछ ही बच्चे हैं जो टाइम से ज्वाइन करते हैं, बाकी सब लेट आते हैं। सो जापानीज का मतलब जापानीज लोगों का फर्स्ट रूल यही होता है कि जिकानो मामोरी मास, हमेशा टाइम से चीज़ों को स्टार्ट करना, टाइम से जगह पे पहुंचना, है ना, हमेशा टाइम को प्रोटेक्ट करना। सो कोशिश किया करो कि ऑन टाइम, क्योंकि ऑन टाइम स्टार्ट करेंगे तभी तो ऑन टाइम खत्म करेंगे। और खत्म करने की बात नहीं, बस टाइम पे स्टार्ट हो क्लास तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग टाइम जो भी हमें करना है कर सकते हैं ना। बट टाइम वेस्ट ना हो, ऐसे वेट करते हैं टाइम वेस्ट होता है 5-10 मिनट, इतना भी है ना। काफी बच्चों में से जैसे सनोज सान है, वो दीपक सान है, लास्ट जो कायवा क्लास थी वो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं की थी, तो क्या रीजन था आप लोगों का कि आपने क्लास ज्वाइन ही नहीं करी, कायवा क्लास। सेंसे मेरा, मैंने आपको बताया था कि मेरी शिफ्ट चेंज हुई थी, वो अल्टरनेट वीक में इस मंथ होती है, तो उस वजह से नहीं हो पाया था। तो संडे को भी होती है वो? सेंसे एक्चुअली वो सैटरडे की नाइट शिफ्ट होती है ना, तो फिर संडे को मुश्किल हो जाता है कुछ भी करना। वैसा है जैसे अल्टरनेट होगी, सिर्फ अप्रैल के लिए है, फिर मई से नॉर्मल हो जाएगा। ओके ओके ओके। एंड सनोज सान आप? Sensei, actually, I had sessions at that time yesterday, so I couldn't join. सॉरी, आपकी वॉइस क्लियर। Hello, is it clear now? या Yeah, Sensei, actually, I had sessions at that time yesterday, so that's why I couldn't join the class. ओके। सो आप लोगों को ना इन्फॉर्म करना बेटर होता है सिचुएशन में जब आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो, है ना, कि वही सेम चीज कि मैं आपको अपनी साइड से एफर्ट लगा के दे रहा हूँ या हम आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं। सपोज मैं किसी दिन आपको सिर्फ सपोज कि मैं किसी दिन आपको क्लास का लिंक ही ना दूँ, है ना, तो वो सिचुएशन कनेक्ट करके देखो कि अगर मैं आपको क्लास का लिंक ही ना दूँ तब आप क्या करोगे, है ना। और मैं अगर फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बोलते हो तो फिर मैं आपको कोई भी एक्सक्यूज दे के बोल देता हूँ कि चलो मैं वहाँ पे बिजी था या इधर बिजी था, जो भी था मैं आपको एक्सक्यूज दे के मैं हो जाऊँगा फ्री कि चलो मैं तो बिजी था। तो आपके अकॉर्डिंग क्या वो ठीक होगा करना कि मैं बिना कुछ इन्फॉर्म किए आपको क्लास का लिंक ही नहीं दे रहा?
या फिर अगर सपोज डिले भी हो रहा है, सपोज 8 से 8:30 हमें क्लास करनी है, तो मैं बिना कुछ बोले आपको 8:30 पे लिंक दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो इन चीज़ों को देखो, ये चीज़ें ना आपको जैसे बताते हैं ना कि जापानीज लैंग्वेज के साथ साथ ना आपको जापानीज कल्चर को भी फॉलो करना पड़ेगा। जापानीज कल्चर की जो चीज़ें हैं वो भी एडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो जापानीज लोग जो है ना, वो चाहे चाहे उन्हें कोई चीज़, किसी चीज़ की उन्हें योयाकू करना हो, है ना, या फिर कोई चीज़ कैंसिल करनी हो, तो दोनों चीज़ों के लिए ना वो इन्फॉर्म करते हैं। हम डेली बेसिस पे जापानीज लोगों से लाख लाख करोड़ करोड़ की डील करते हैं, बट आप यकीन नहीं मानोगे कि इतने बड़े अमाउंट पे भी ना हम लोग उनसे मांगते नहीं है, वो खुद देते हैं। और अगर वो बोलते हैं ना कि मैं एक हफ्ते बाद एक हफ्ते बाद दे देंगे हम, या 10 दिन बाद दे देंगे, तो हमारी कंपनी मतलब इतना सा भी डाउट नहीं करती उन पे कि वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि पता है कि जापानीज लोग अपने प्रॉमिस के पक्के होते हैं, और वो अगर कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर वो कुछ बोल रहे हैं करने का, तो वो 100% करेंगे। ठीक है, तो आपको भी कुछ वैसे ही बनना, क्योंकि जापानीज लोगों के साथ आप तभी अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना सकते हो जब आप उनकी तरह बिहेव कर सकते हो, अगर उनकी तरह बन सकते हो, तो तभी वो आपको पसंद करेंगे, आपके साथ रहना, आपसे साथ घुलना मिलना। और अगर आप किसी जापानीज के साथ कर सकते हो, तो अपने इंडियन के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो ट्राई किया करो कि ऐसी सिचुएशन में, अगर जो भी सिचुएशन है, चाहे आप ज्वाइन कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो इन्फॉर्म करना बेटर होता है। अगर मैं क्लास ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। क्लास ले रहा हूँ तो लिंक सेंड करूंगा, नहीं ले रहा हूँ तो इन्फॉर्म करूंगा। अगर इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ तो फिर वहाँ पे मेरी गलती है। ठीक है, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों का ना धीरे धीरे अपनी लाइफ में ऐड करो। जापानीज लैंग्वेज तो सीख रहे हो, लेकिन जापानीज लैंग्वेज के साथ साथ और क्या सीख सकते हो, और क्या आपके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, तो वो सब एडोप्ट करो धीरे धीरे। टाइम लगेगा, बट कोशिश करो तो ज़रूर होगा एक दिन। सो अब हम लास्ट क्लास में हमने, आपको सुनाई दे रहा है ना सबको? हाय सेंसे। हाय सेंसे। सेंसे। हाँ, गुस्सा मत करना, हाय सेंसे। बस नॉर्मली बोलना। नहीं, वो तो अच्छी बात है ना, जो अच्छी बात है उसे हमें मतलब अपनाना भी है। तो हाँ, मतलब देखो, जब नॉर्मली हम इंडियन लोगों से बिजनेस करते हैं, डील करते हैं, तो हम ना, हो सकता है कि हम उन पे 1% भरोसा ना करें, कि एक ट्रस्ट, क्योंकि बिजनेस में सबसे ज़्यादा मेन ट्रस्ट ही होता है कि आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे, है ना। बहुत डेली बेसिस पे डील होती है। तो ये अपनी मतलब जो यहाँ पे हम वर्क करते हैं, तो वहाँ पे मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ जापानीज लोगों की देखने को मिली, वो यही है कि वो लोग मतलब अपने प्रॉमिस के इतने पक्के होते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला है करने का तो वो करेंगे, और अगर नहीं करेंगे ना तो वो इन्फॉर्म करेंगे, और इन्फॉर्म करेंगे वो भी टाइम से पहले, ना कि एकदम ऑन टाइम करेंगे इन्फॉर्म की। आपके साथ नहीं था, N3 वाले बच्चों के साथ था कि उनकी ना हमने कायवा क्लास रखी थी, तो बट जो नेटिव थे उन्हें थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने मुझे 3 घंटे पहले इन्फॉर्म किया था कि मैं आज की क्लास मेरे लिए इम्पॉसिबल है लेना, क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी ताइचो का बार हुई लग रही है, तो इसलिए तो सपोज अगर वो मुझे इन्फॉर्म ही ना करते, मैं उनसे पूछता तब इन्फॉर्म करते कि आज मेरी हेल्थ ख़राब है तो मैं आज क्लास ले सकता। तो जापानीज लोगों का तो बिहेवियर ऐसे ही होता है कि वो लोग जो करते हैं बता के करते हैं, और जो नहीं करते वो भी बताते हैं, उसके लिए भी बताते हैं। ठीक है, सो अब तो ऐसी सिचुएशन अगर इन फ्यूचर आए कि आप क्लास लेते हो या नहीं लेते हो, है ना, या आप किसी भी सिचुएशन में, देखो हम सब बच्चे तो है नहीं कि हमें कोई काम नहीं है घर में, बस हमें पढ़ने का काम है ना। सब लोगों के पर्सनल कुछ काम हो सकते हैं। सपोज मुझे ही कुछ काम आ जाए किस दिन, तो मैं भी हो सकता हूँ कि क्लास ना ले पाऊँ आप लोग, ठीक है, बट वो क्लास हम कहीं और शिफ्ट करेंगे। तो बट ये नहीं है ना कि मैं आपको इन्फॉर्म ही ना करूँ, मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपनी साइड से, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सो चलो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। वो तो हो गई बकवास। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने ये रेंज थी ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के वर्कबुक, वोकैबुलरी और लेसन 17 का पूरा ग्रामर हमने देखा था। आपको स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाय सेंसे। हाँ, तो हाय सेंसे।
लेसन हाय 17 सर। लेसन 17 की हमने वोकैबलरी करी थी। कांजी मैंने आपको घर से करने के लिए दी थी कि कांजी नोट करके लाना। तो आप में से कितने बच्चे जो कांजी नोट करके लाए? मैंने वही किताब में लिख लिया सेंसे 17th लेसन तक, लेकिन याद तो नहीं हुआ है पूरा। याद सेंसे देखो, कर याद तो ली। याद करना एक ना, बस आपको ना देखो, इतनी सारी कांजी एक बारी में याद करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसका एक अच्छा तरीका याद करने का यही है कि आप बस जस्ट पढ़ के समझ पाओ। क्योंकि कहीं पे आपको हम लिखवा तो रहे नहीं कि आपको कहीं पे आना है और लिख के दिखानी है मुझे कांजी, है ना। तो बस इतना ट्राई करो कि आप जस्ट रीड कर पाओ कांजी को, देख के मीनिंग गेस कर पाओ और रीड कर पाओ, बस इतना कर लो। हाय सेंसे। अब वो कैसे होगा, वो कांजी की हो सकता है आपको कांजी का मीनिंग देखना पड़े जी शो में, या फिर आपको बना के प्रैक्टिस करनी पड़े, या फिर जितनी बार देखोगे उतनी बार आपको थोड़ा फील होगा कि हाँ अब याद हो रही है। ठीक है, तो एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे कांजी को याद करने के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा एक बार कांजी का टेस्ट भी लेंगे आपका कि कांजी आप देख के गैस कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसमें हम बात करेंगे। बट अभी हम बात करते हैं कि जो हमने लेसन चैप्टर 17 है उसकी हमने वोकैबलरी भी देख ली थी, आपने कांजी होपफुली नोट कर ली होंगी, और जो ग्रामर थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब ग्रामर से रिलेटेड जो रेंशू थी वो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। तो अगर रेंशू में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कि पहले बताइए, फर्स्ट रेंशू में सबने करी है? मतलब किसी को अगर डाउट है तो पूछे प्लीज। हाई सेंस है हाई सर। तारी तारी फॉर्म के जो होती है सर, वो उसके अंदर सर जब भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उस टाइम पे सर वर्ब के साथ में सर वो ते फॉर्म यूज करनी पड़ती है। उसके बारे में पूछना था, वो कैसे बनाते हैं तारी तारी फॉर्म। तारी तारी जो पैटर्न है सर, वो तारी तारी पैटर्न हमारा लास्ट चैप्टर का पैटर्न आई थिंक, मतलब 16 चैप्टर का। और तारी तारी सर वो फॉर्म में हाई हमने क्लास की थी तो उसमें डाउट आया था, इसलिए थोड़ा। ओके ओके, कोई नहीं। तारी तारी फॉर्म में आपको पूछना है कि तारी तारी फॉर्म में तारी तारी फॉर्म सर जब यूज करते हैं हाँ सेंटेंस में, तो वर्ब के साथ उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो? हाँ, वर्ब के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, देखो तारी तारी जो है ना, आप इसे तारी तारी की जगह ना री री लीजिए, और जो ता है ना, आप जो भी वर्ब यूज कर रहे हो ना उसकी ता फॉर्म बनाइए, है ना। सपोज अगर आप यहाँ पे इकी तारी इन द सेंस इकी तारी, है ना। इकीमास में आपको इकितारी, हाँ इकीमास करना है, ताबे मास करना है, और ने मास करना, या फिर असोपी करना। ठीक है, तो अब जैसे ये तीन चीज है, तीन वर्ब है, तो हमें क्या करना है ना, पहले इकीमास की ताफॉर्म बनानी है। तो इकीमास की ताफॉर्म क्या होती है? क्या होती है इकीमास की फॉर्म? इक्ता स्मॉल, वो स्पेशल है ना, इसीलिए। हाँ, हमें बस क्या करना है, इकीमास्ता होती है, इकीमास की ताफॉर्म इकीमास्ता होती है, बट हमें प्लेन बनानी है, है ना। हमें प्लेन बनानी है, इत्ता, है ना। ऐसे ही ताबे मास की क्या होगी? ताबेता। और असोबी मास की क्या होगी? असोबी मास की असोंदारी। ठीक है, ये असोंदा होगा। तो हमें क्या करना है, हर वर्ब की ना ता फॉर्म बनानी है, और उसके बाद क्या करना है, उसमें री री ऐड करना है। यहाँ पे भी री, समझे? कि आपको बस ता फॉर्म के साथ तारी पैटर्न, मतलब फॉर्म तारी है, बट हम क्या कर रहे हैं, ता फॉर्म बना के हम री ऐड कर रहे हैं। ओके, क्लियर? जी। सो ये तो तारी तारी था आपका, बट यहाँ पे था कि आपको जो ये रेंशो
A1 है, इसमें क्या था, आपको ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, सिर्फ ये था, ठीक है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखो सेंटेंस ट्रांजिटिव वाला अलग पता लग जाएगा कि कोई सब्जेक्ट है जो उसमें काम कर रहा है, जिसकी वजह से वो एक्शन हो रहा है, और नॉन इंट्रांजिटिव है जो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। सो इंट्रांजिटिव में कोई एक्शन अपने आप हो रहा है, ठीक है, तो अपने आप हो रहा है, तो हमें वहाँ पे सब्जेक्ट को मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि कौन, क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, ठीक है, तो बस हमें डायरेक्टली बोल देना 990 का इंट्रांजिटिव फॉर्म, ठीक है। लाइसेंस है। हाँ, तो लाइसेंस सिंपल है, बस आपकी ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं इन्होंने कि आप बस सेंटेंस बना के ट्राई करो, ताकि आपको भी पता लगे कि आप बना पा रहे हो या नहीं बना, ठीक है। सो ये तो हमारी फर्स्ट A1 थी। A1 में किसी को कोई डाउट है? A1 रेंज में नहीं है तो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर है तो फिर पूछ सकते हो। मिनासान ये सेंस है। ये सेंस है। はい。 いえ、先生。はい、ありがとうございます。じゃあ、練習 A2。練習 A2 में क्या था कि हम सूर्योदय यूज कर रहे थे, ठीक है, और सूर्योदय को अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में बोलना है, अगर प्लेन फॉर्म में बोलना है तो हम नोदय यूज कर देंगे, बट सेंटेंस को फॉर्म करने का तरीका सेम रहेगा, बस यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हम ऐड कर देंगे, देन सूर्योदय यूज करेंगे। नोदय लगाना है तो आप नोदय से पहले वर्ब की प्लेन फॉर्म यूज करोगे, देन कॉमा लगा के नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है ना। तो सेम सिचुएशन जो है यहाँ पे, सेम चीज आपको इन सेंटेंस के साथ करनी थी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? अगर है तो प्लीज आस्क, और नहीं है तो सूर्योदय में क्या बोल रहे थे सेंसे, एक बार फिर बोलिए। हाँ, सूर्योदय में मीनिंग क्या आता है सूर्योदय का? बिकॉज, देयरफॉर, है ना, क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय से पहले कोई रीजन होगा और सूर्योदय के बाद कोई कंक्लूजन होगा, है ना, रिजल्ट होगा। सो सूर्योदय जो है वो हम ले सकते हैं एक तरह से कैजुअल फॉर्म, है ना, या फिर फॉर्मल भी ले सकते हो, फॉर्मल है, लेकिन थोड़ा इनफॉर्मल जो नोदय है वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, बट मोस्टली सूर्योदय आपको बहुत रेयर ही मिलता है आपको कि कोएरू नोदय होगा, कि कोई मास सूर्योदय, ऐसे बहुत कम ही बोलते हैं कि कोएरू नोदय, जापानीज भी ऐसे बोलते हैं डायरेक्ट। ओके, तो दोनों ही आप बोल रहे हैं कि सूर्योदय और नवोदय दोनों ही इनफॉर्मल है क्या? नहीं नहीं, दोनों इनफॉर्मल नहीं है, ये वाला सूर्योदय फॉर्मल है और नवोदय अच्छा। इनफॉर्मल है। ओके, आप कह रहे हैं कि ज्यादा हमें नवोदय की यूसेज मतलब वो करते हैं, ऐसे आप बोल रहे हैं यूसेज हाँ, में। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जो बहुत ज्यादा जो यूज करते हैं ना, नवोदय यूज करते हैं, सूर्योदय ना बहुत रेयर यूज करते हैं कहीं ओके पे। ओके सेंस। हाँ, जब आप यूज करोगे, जब बहुत आपको किसी को पोलाइटली कुछ टाइप करना हो, है ना, तब आप सूर्योदय यूज करोगे, बाकी अदरवाइज स्पीकिंग में तो नवोदय ही लगाते हैं, हाई सेंस। ठीक है। नेक्स्ट रेंशु जो थर्ड है, रेंशु थर्ड में आपको क्या करना था, जीगा ओकी को खाकी मास्ता, ठीक है। तो ई एडजेक्टिव को आपको प्लस ई एडजेक्टिव या ना एडजेक्टिव जो था उसे आप प्लस वर्ब के साथ यूज कर रहे हो। तो वर्ब के साथ कैसे यूज कर रहे हो, तब ई का को हो जाएगा, ना का नहीं हो जाएगा, ठीक है, ई का को ना का नहीं। बस इतने बेसिक से जो रूल है ना, ये आपको पता होने चाहिए, तो उसी के बेस पे फिर आप सेंटेंस बना सकते हो। तो ये तो थी हमारी जो रेंशु है, 3 रेंशु थी। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी चैप्टर रीडिंग, ठीक है। सो चैप्टर रीडिंग है, इसे करते हैं। पेज नंबर है इसका 63। वैसे इसका तो बुक का तो 16 है, 16 नहीं नहीं, रेंशु के बाद है क्या? नहीं रेंशु से पहले, रेंशु से पहले जी, रेंशु से पहले होगी मेन टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16। हाँ, पेज 16, ओके, थैंक यू। नंबर 16, ओके, थैंक यू। सो एक एक करके हम
सो देखते हैं किससे रीड कराएं। तो पहले है श्री विद्या सान एंड सुशील सान। सो श्री विद्या सान बनेंगी हाय कोबायाशी कोबायाशी और सुशील सान बनेंगे मानासान। ठीक है, सिनेरियो कहाँ का है? कोबायाशी सान नो इए, कोबायाशी सान का घर। ठीक है, सो सुशील सान किकोएमासु का? Hi, Sensei. Please wait. सेंसे वो कांजी की क्या रीडिंग है वही आप बता रहे हैं ना? कोबे या कोबायाशी कोबा? अच्छा बा या बा। ये नाम है किसी का ना, कोबायाशी। ये सरनेम। ट्री की कांजी जैसी है ना, दोनों मिलके हाँ, दो। तो ये हयाशी, ये है कांजी हयाशी। हायाशी, ओके। हयाशी बोलते हैं फॉरेस्ट। मोरी 3 होता है ना फॉरेस्ट मोरी का? मोरी में 3 होते Mori. हैं, हाँ वैसे तो देखा है है, ना? ये तो 2 है। वो भी फॉरेस्ट ही होता है, ओके ओके ओके। है ना? रीडिंग चेंज है बस यहाँ पे, इसे बोलते हैं हयाशी, बट नाम में आ रहा है, मतलब किसी कांजी के साथ है तो यहाँ पे रीडिंग इसकी चेंज हो रही है, वो हो रही है बायाशी। फर्स्ट वाली कांजी चीसाई की है, बट इसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं को, तो कोबायाशी। तो विद्याशान Hi, आप Sensei. कोबायाशी के हाँ हाँ डायलॉग्स या पढ़ोगे और सुशील सान आप मानासान भी। सो प्लीज हशिमिते या मानासान। ए बाप रे, ये तो कांजी तबे शोकुरियो शोकुरियो। ओके। शोकुरियो शोकुरियो मो वा वा सॉरी शोकुरियो वा मो कुरुमानी नोमा सॉरी नोसे माश्ता का क्या मीनिंग है? मीनिंग बाद में देखते हैं, बस आपको अभी just अच्छा ओके ओके हाँ ओके ओके। हाय मानासान तो Hi. Mo no se mashita. Soki no wa ko wa toranaku ni irete mashita. Kono iso mo iremasu ka? तोरांको नी इरेमाशिता। ठीक है, शोक्की नो हाको वा तोरांको नी इरेमाशिता, कोनो इशो मो इरेमासु। हाय कोबायाशी सान। सोरे वा ओकी करा हैरानाई देशो ओइदे इकिमासु। ओइते इकिमासु। ओके। और भी है इसुया तेबुरु इसुया तेबुरु वा कैंपू और ये तो कांजी हुई कैंपुजो। ओके कैंपुजो दैट इज ग्राउंड ना, कैंपुजो दे करीरारे देशो देवा तोनारी नो। ये तो पता नहीं कांजी सेकी। अच्छा सेकी तोनारी नो सेकी नी और ये नोत्ते। अच्छा नोत्ते कुदासाई। बाप रे पूरा कांजी मुझे तो शुपात्सु। ओके शुपात्सु माशो। ओके शुपात्सु शिमाशो। हाय अब 2 डायलॉग पढ़ेंगे हमारे उर्वशी शान एंड सनोज शान। सो उर्वशी शान आप मानासान बनोगे और सनोज शान सिनेरियो है कुरोमानो नाका, अब कार के अंदर की बात है। सो दोजो। क्यों वा सेंसे? क्यों वा हाय क्यों वा दोयोबी। क्यों या दोयोबी नानो दे कुरुमा गा ओई देsuね。多いですね。はい、佐野さん。突のさんになってください。突の日だったらもっとちょっと大きく。Hello。はい、ちょっと大きく。はい、先生。
はい。普通の日だったら、もっと、先生、これは何ですか？だったらもっと早く、早く走れますが、はい、マナさん、川を渡ってからに、西に西の方へ走って場所ってきましたね。うん車は今どのどの辺を入ってきますか？知っていますか？相模、先生、これは相模湖相模湖のそばを、はい、相模先湖の生、これは何ですそばを取っています。取っています。it's 向こうに曲がり、向こ向こうに車がたくさんうに止まってい止まっますね。ていますね。あの辺から富士山が綺麗に見えますよ。前ました。ちょっと写真を撮りたいですね。取りたいですね。では、橋を渡ってから車を止めましょう。止めましょう。はい。ありがとうございます。次は、ブサンさんとディパクさん。ブサンさんとディパクさん。この、はい。ブサンさんは小林さんはいतो दीपक सांवा माना सा कैंप जो अब वो कैंप पे आ गए हैं कहीं पे कैंप ग्राउंड है जो कैंपिंग एरिया तो अब वहां की बात है तो कोबयाशी शान बुसन सान दोजो Asa ta सा योसोकु no tabi योसोकु नो asa yosuku no yoi ओ yoi ओ o hajime o हजिमेशो yoi o hajimemashou. Minasan wa मोरी na मोरी क्या ए उसका मोरी ए ते mori ette hon etta o की नो atsumete kino etta o atsumete kitte kudasai watashi wa kitte kudasai watashi wa कोमे ओ अरातारी ome o aratari yasai o जैसा यो कित्तारी शिमास kittari shimasu. はいマナさんディパクさんわかりました。わかりました。では、行っていきます。はいではできます小林さん Minasan マナさん皆さんじゃなくてマナさん Manasan 早いですね suruh dikanjut 早い 早いですね早いですねはい NEXT 早いですディパクさん先生、suno 森の中に森の मोरीの中にdaga takusan落ちていました。それで地区に
आत्सुने राकुनी 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 आत्सुमे रा रे मास्ता はい。次は、では火をつけて肉 निकू 火をつけて肉を焼きましょう。焼きましょう。肉。はい、ありがとうございます。次は、誰が残りましたか？残った方は、シュボムさんとショニアさん。シュボムさんとソニアさん。シュボムさん、小林さんになってください。ソニアさん、マーナさん。はい。はい、先生。シュボムさん、どうぞ。はい。さあ、肉が焼けました。いい匂いでしょう。さあ、本当にいい匂いがしますね。はい。ご飯も、はい。ご飯もできました。さあ、早く食べましょう。できましたよ。さあ。できましたよ。さあ、早く食べましょう。はい。ちょっと、先生、ये मेरे को पढ़ना है वापस。湖、はい。ちょっと湖の。はい、OK です。ちょっと湖の。湖。OK です。ちょっと湖の、湖のहो। ये हो की कांजी है।はい、ये हो。OK です。ほ。はい。ちょっと湖の方へ行ってみましょう。はい。夕日。夕日が大きく見えますよ。素晴らしい。素晴らしい夕焼け。素晴らしい夕焼けですね。東の空。ね。東の空に、ハモ星がやっています。出ています。一つ、二つ、三つ。一つ、二つ、三つ。数。一つ、二つ、三つ、数が多いので、数えられません。はい。小林さん。はい。草の間から、間है ना先生、間から。はい。草の間から。草の間から、先生क्या虫、はい。虫の鳴く、はい。鳴く声が聞こえます。秋が違いですね。अब हमारे बचे सिर्फ हितोरी सामा खिलसान। अखिलसान के साथ कौन लीड करना चाहेगा? कोई है अखिलसान के साथ जो लीड करना चाहेगा? नहीं, तो चलो अखिलसान मैं आपका पार्टनर बनता हूँ। आप कोबियासी सान वाला पढ़ो, मैं माना सान वाला पढ़ता हूँ। ओके। はい。マナさん、この初めの最初の測量はもう車に乗せましたか？はい、もう乗せました。食器の箱はトランクに入れました。この椅子も入れますか？それは大きいから入らないでしょう。置いていきます。椅子やテーブルはキャンプ
कैंपू जो この漢字の上で、降りられるでしょう。では、隣の、席に、はい。はい、はい、これ乗ってなはい、乗って。乗って、OK、乗ってください。はい。出発しましょう。はい。はい。これだけでいいですね。はい。सो आप सभी ने काफी अच्छा रीड किया। वो कांजी है, कांजी के लिए आपको थोड़ा सा बस घर पे, मैंने बताया ना, कांजी को सिर्फ इतना याद कर लो कि आप देख के समझ पाओ। ठीक है, बस आप देख के पढ़ पाओ, रीड कर पाओ, इतना कर लो बस। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में देखो 3 सीन है। एक तो है कोबायाशी नो इए, कोबायाशी सान के घर का सीन। दूसरा है कुरुमा नो नाका, फिर वो घर से निकल के जब कुरुमा में बैठ गए कार में, तो कार के अंदर का सीन। और तीसरा कैंपुजो, अब वो कैंपिंग एरिया, जो कैंपिंग ग्राउंड है, वहां पे पहुंच गए हैं, फिर वहां का सीन। ठीक है ना, 3 सीन है। तो चलिए तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है कोबायाशी सान ने क्या बोला। माना सान शोकुरियो वा मो कुरुमा नि नोसेमाशिता का। अब देखो वो कैंपिंग पे जा रहे हैं, तो अक्सर हम कैंपिंग पे जाते हैं तो हम अपनी कैंपिंग में जो चीजें जिनकी जरूरत पड़ने वाली है वो सब चीजें हम अपने साथ लेके जाते हैं। तो वही चीज कोबायाशी सान ने बोली कि माना सान को बोला, माना सान सुनो, शोकुरियो वा मो कुरुमा नि नोसेमाशिता का। शोकुरियो मतलब खाने पीने का जो मटेरियल है, खाने पीने की जो चीजें हैं, वो मो ऑलरेडी कुरुमानी नो से मास्ता का। कुरुमानी नोसेरु, नोसेरु मतलब होता है लोड करना, है ना, किसी भी चीज को किसी के अंदर रखना। नोसे मास अंदर रख ली, कि आपने वो उठा के अंदर रख दिया क्या। कुरुमानो नाका नहीं है ना, या कुरुमानी नोसे मास्ता का, आपने जो खाने पीने की चीजें हैं, फूड मटेरियल है, वो आपने अंदर कुरुमा में रख दिया क्या। मानसान ने क्या बोला, हाई मो नोशे मास्ता, हाँ मैंने मो नोशे मास्ता मतलब ऑलरेडी मैंने रख दिया है। शोक्की वा शोक्की नो हाको वा तोरांको नि इरेमाशिता। शोक्की नो हाको, शोक्की मतलब होता है टेबल वेस्ट, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन। नो हाको वा उसका बॉक्स जो है, हाको मतलब बॉक्स, वा तोरांको नि इरेमाशिता। तोरांको मतलब कार की जो डिग्गी होती है ना, पीछे की डिग्गी, ट्रंक, उसमें इरेमाशिता वो मैंने रख दिया, इंसर्ट कर दिया। तो मतलब खाने पीने की चीजें उसने कार के अंदर रखी है, और जो यूटेंसिल्स वगैरह, बर्तन वगैरह है, वो उसने कार की डिग्गी में रख दी है माना साहब ने। कोनो इसुमो इरेमास का, कोनो इसुमो इरेमास का। अब यहाँ पे इरेमास का लगा है ना, कि ये जो का इशू है, चेयर है, ये भी रखूं क्या। कोनो इसुमो इरेमास का, ये चेयर भी रखूं क्या। तो कोबायाशी ने बोला, सोरेवा ओकी कारा हाइरानाई देशो, कि ये बड़ी है। सोरेवा ओकी कारा, ये जो है बड़ी है, हाइरानाई देशो शायद ये अंदर नहीं आई। ठीक है, शायद ये अंदर नहीं आएगी। तो देखो अब ये दो चीज है। देखो अब यहाँ पे तो ये सेम वर्ब यूज है यहाँ पे। एक तो है ये इरेमास, और एक है हाइरिमास। तो इन दोनों में क्या फर्क है, इरेमास और हाइरिमास में। ये इरेमास और ये हाइरिमास, क्या फर्क है इनमें, कोई बताएगा। से इरेमास का मतलब होता है जैसे हम कोई चीज रखते हैं करना और किसी के इंसर्ट अंदर, करना। और हाइरेमास का मतलब होता है कि चल के जाना। हाँ नहीं देखो यहाँ पे जो यहाँ पे ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला चक्कर है ना। Hiremas means something inside. Iremas is to put inside. इरेमास होता है टू पुट इनसाइड, है ना, बट वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसमें कोई एक सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। बट हाइरिमास होता है कि इंट्रांजिटिव फॉर्म, कि टू बी इनसाइड, है ना, या फिर हाइरिमास मतलब कि किसी का अपने आप अंदर जाना। Say Iremas is for object and Hiremas is for human, right?
क्या क्या Irimas is for objects and Hairimas is for living things, right? इरेमास फॉर ऑब्जेक्ट, हाइरिमास फॉर लिविंग थिंग्स। नहीं, यहाँ पे तो इन्होंने ईसु यूज किया ना, तो इसी ईसु इन्होंने उसके लिए यूज नहीं किया ना, लिविंग थिंग्स थोड़ी है ईसु। यहाँ पे इन्होंने लिखा ना हायरन आयरिशो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो पढ़ा था ना वही यूज हो रहा है यहाँ पे। कि यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं ना, ये बोलना चाह रहे हैं कि सोरेवा ओ की कारा, ये तो बड़ी है इसलिए हायरन आयरिशो, ये अंदर नहीं आएगी ना, ये अंदर नहीं आएगी, इसके शायद ये अंदर नहीं आएगी। ओइते की मास, इसे जो है ओइते की मास मतलब ओकीमास। ओकीमास मतलब होता है रखना, टू पुट, है ना, कहीं पे कुछ चीज रखना। तो उन्होंने बोला कि ओइते की मास, इसे रख के चलते हैं। ऐसे यहीं पे छोड़ दो, होता है ना कि ये नहीं आ रही तो ठीक है यहीं पे छोड़ के चलो, इसे यहीं पे छोड़ दो। तो वही बोला इन्होंने ओइते की मास, इसे रख के चलते हैं। इस या टेबल व कैंपु जो दे खारी रारे रुदेशो, चेयर एंड टेबल कैंपु जो दे, कैंपिंग ग्राउंड पे कारी रारे रुदेशो, शायद वहां पे बोरो कर सकते हैं ना, रेंट पे ले सकते हैं किसी से। टेबल एंड चेयर तो किसी से वहां पे रेंट पे ले सकते हैं शायद। देवा वेल तोनारी नो सेकी नी नोत्ते कुदासाई, वेल तोनारी नो सेकी मतलब बराबर वाली सीट पे बैठिए। शुपात चलिए चलते हैं। शुपात मतलब होता है डिपार्चर करना, किसी कहीं पे जा रहे हो तो डिपार्ट करते हो जब आप, तब बोलते हैं शुपात शिंसो, ठीक है, शुपात में डिपार्चर, ठीक है, कि चलिए निकलते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सेंसे नोते का मतलब क्या है? सेंसे नोरीमास, नोते नोरीमास लास्ट होता है ना, कुरुमानी नोरी, नोरीमास। अच्छा ते फॉर्म, हाय, गेटिंग नोते ते फॉर्म है, नोते ते कुदासाई, कुरुमानी नोते, सेकी नी नोते कुदासाई, सेकी पे इस पे जो सीट है बराबर वाली, उस पे बैठिए, वही मीनिंग है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? यहाँ तक हाय सेंस, हाय सेंस, हाई हाँ, सेंस। arigato, सेंस तो चलिए नेक्स्ट वाला, बड़ा सिंपल सा मीनिंग है। देखो अगर तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके मीनिंग समझोगे ना तो समझ आ जाएगा, बस कांजी के मीनिंग्स पता होने चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कुरुमानोना का। अब कार में वो बैठ के और वो कार से जा रहे हैं, तो कार के अंदर क्या बात कर रहे हैं? मानासा ने बोला क्यों वा दोयोबी नानो दे कुरुमागा ओई देसने, कि आज तो सैटरडे है, क्योंकि आज सैटरडे है इसलिए कुरुमागा ओई देसने। अब वो रोड पे जा रहे हैं, उन्हें दिखा कि अरे आज तो बहुत सारी कार चल रही है रोड पे, क्यों? क्योंकि आज तो सैटरडे है, कि आज क्योंकि सैटरडे इसलिए आज तो कुरुमागा ओई देसने, आज तो कार बहुत सारी है। कोबयाशी ने बोला फुत्सुनो ही दत्तारा मोत्तो हयाकु इरेमास का, कि फुत्सुनो ही दत्तारा, कि अगर सपोज कोई नॉर्मल डे हो तो मोत्तो हयाकु हासिरेमास, कि हम थोड़ा और जल्दी, हासिरेमास मतलब हासिरेमास तो वैसे भागना होता है, टू रन, हासिरेमास, बट हासिरेमास यहाँ पे जो लगा रहे हैं, जैसे कुरुमा का हासिरेमास होता है ना, हम बोलते हैं ना कार चल रही है, कि रोड पे कार चल रही है, तो हम उसे बोलेंगे मिचिनी मिचियो कुरुमा का हस्तेमास, ठीक है, मिचियो कुरुमा का हस्तेमास। तो कार के चलने को हासिरेमास बोल रहे हैं यहाँ पे, तो बोल रहे हैं कि फुत्सुनो ही दत्तारा, अगर कोई नॉर्मल डे हो तो मोत्तो हयाकु हासिरेमास का, कि हम थोड़ा और जल्दी चल सकते हैं, हम और जल्दी जा सकते हैं गा, बट कुछ समथिंग समथिंग के पीछे बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो छोड़ो उसे। तो फिर माना ने क्या बोला? खावा ओ वताते कार, है ना, इसका तो माना ने बोला खावा ओ वताते कार। बीच में कोई रिवर दिखी होगी उन्हें, तो उसने मानस ने बोला कि खावा ओ वताते कार, रिवर को क्रॉस करके, वतारी मास होता है तो क्रॉस करना किसी भी चीज को, तो कावा वताते कारा, रिवर को क्रॉस करके, निफिनो हो ए हाशिते की मास्ता ने, कि हमने रिवर को क्रॉस करके वेस्ट, है ना, वेस्ट साइड, या निशिनो हो मतलब वेस्ट की साइड, है ना, वेस्ट जो डायरेक्शन है उसकी साइड एक हशिते की मास्ता ने, मतलब हम वेस्ट में आ गए हैं ना, कि रिवर को क्रॉस करके हम वेस्ट साइड में आ गए हैं ना, ये बोला उन्होंने। कुरुमा वा इमा दोनों हेन ओ हशिते मास्का। अब वो पूछा ना से कि अब हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अब किस डायरेक्शन में आ गए वो तो उसने बता दिया माना ने,
कि हम रिवर को क्रॉस करके अब वेस्ट साइड में आ गए हैं ना, वेस्ट डायरेक्शन में आ गए हैं। लेकिन इमा व दोनों हेन मतलब विच प्लेस, हेन मतलब होता प्लेस, कोई भी पार्ट या फिर कोई भी प्लेस बोल सकते हैं नॉर्मली। दोनों हेन किस प्लेस या विच प्लेस ओ हस्टिम्स का, अभी हम किस जगह चल रहे हैं, होता है ना हमें पता ही नहीं अभी हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं या फिर अभी हम किस जगह पे, मतलब किस डायरेक्शन में है बेसिकली। दोनों हेनो हस्टिम्स का। सो कोबयाशी ने बोला सगामी को, ये जो कांजी है ये लेक की कांजी है। अगर ओनियोमी में आती है, ओनियोमी इसकी है को, और ओनियोमी है कुनियोमी है इसकी मिजुओमी, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ, लेक, ठीक है, खाई, बेसिकली घाटी, घाटी नहीं लेक तो वो होती है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं लेक को, झील है ना। सगामी को वह सगामी को नो सोबा ओ तोत्तेइमास, ठीक है, कि अभी हम सगामी को, मतलब जो सगामी नाम की जो लेक है उसके पास से, सोबा मतलब होता है नियर बाय, उसके पास से तोत्तेइमास, अभी हम उसके पास से गुजर रहे हैं। तोत्तेइमास मतलब होता है, तोरीमास होता है टू पास बाय, है ना, किसी के बराबर से गुजरना। तो तोत्तेइमास अभी हम उसके बराबर से गुजर रहे हैं। मुको नी कुरुमा गा थाक्सान तोमात्तेइमास ने, मुको नी कि वहां देखो दूर की साइड, है ना, मुको मतलब होता है बियॉन्ड, कि उधर दूर की साइड, नी कुरुमा गा थाक्सान कि बहुत सारी कार, तोमात्तेइमास ने कि बहुत सारी कार रुकी हुई है ना। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब आई है, ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव, तुम्हारी पास कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? इन ट्रांजिट, ऑलरेडी खड़ी है तो इंट्रांजिटिव। हाँ खड़ी है ना ऑलरेडी की, कुरुमा का थाक्सान तोमात्तेइमास ने, तोमेमास होता है ट्रांजिटिव, तो ऑलरेडी खड़ी है तो इंट्रांजिटिव ने। आनो हेन कारा फुजीसान गा किरेनी मिएमासियो, कि उस प्लेस से, आनो हेन कारा उस प्लेस से, फुजीसान जो माउंट फुजी है वो किरेनी क्लियरली, मिएमासियो हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं ना। नेक्स्ट है माना। अब ये यो पार्टिकल क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, क्रे मिएमास यो क्यों लगाया इन्होंने यहाँ पे, श्योरिटी के लिए, कि वो 100% श्योर है इस चीज के लिए, कि वहां से तो एकदम क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट है माना मिएमाशिता, अरे दिख गया, दिखा मुझे, चोत्तो शाशिनो तोरिताई देसने, कि मुझे थोड़ा फोटोग्राफी मुझे करनी है ना, या फिर मैं थोड़ी पिक्चर क्लिक करना चाहता हूँ। कोबयाशी ने बोला देवा हाशी को बताते करा, हाशी मतलब होता है ब्रिज, तो ब्रिज को क्रॉस करके कुरुमा ओ तोमेमाशो, हम अपने कार को रोकेंगे। चलिए हम ब्रिज को क्रॉस करके हम अपनी कार को रोकते हैं, देन फिर हम पिक्चर वगैरह क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको ये वाला उमानो नाका का स्क्रीन का? सेंसे हाशी को बताते कारा, हाँ बताते जो लाइन है हाशी को बताते कारा, तो यहाँ पे कैसे, मतलब करके वो सेंस कैसे आता है? वो सेंस यहाँ पे आया है कि हम बोल रहे हैं ते होता है ते कारा, कुछ काम करने के बाद मीनिंग वाला आता है ना? कोई भी ते फॉर्म प्लस कारा, कि मैं जैसे खाना खा के सो जाऊंगा, गोहानो ताबेते कारा नेमास, ठीक है, समझे। और नॉर्मली ऐसे भी हो सकता है कि हाशियो बताते कुरुमाओ तोमेमाशो, ऐसे ही बोल सकते हैं हम, हाशियो बताते कुरुमाओ तोमेमाशो, बट कारा भी लगा दिया उन्होंने साथ में कि हाशी बताते कारा, ठीक है। तो ते फिर भी लगा सकते हो, कारा लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा मतलब स्ट्रेस दे रहे हैं उसमें, हाँ, बता रहे हैं कि करके, ऐसे बोलते हैं ना हम करके, हाँ, करके थोड़ा उसे, हाँ वैसे करा, या वैसे ले सकते हो कि करने के बाद, कि इसे क्रॉस करने के बाद हम रोकते हैं कार, है ना। ये करके फिर अगर ते पे स्टॉप हो गया, अगर ये सेंटेंस विदाउट करा है तो करके,
हम स्टॉप करके फोटो लेंगे, अगर करा है तो करने के बाद, है ना सेंसे ऐसा? हाँ नहीं देखो, क्योंकि करने के बाद वाला पैटर्न एक और आता है, ता आतो दे, वताता आतो दे भी बोल सकते हैं हम, हाशो वताता आतो दे, है ना। बट वताते कारा है तो बस थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं इसी पे ही, ते पे, कि ये करने के बाद ये करके हम कार रोकते हैं, हाँ अतो दे भी एक मीनिंग है, एक है ना। सेंटेंस। ओके हाँ हाँ माने सर ये फाइव में इसका मीनिंग भी रीजन के लिए भी यूज होता है ना, कारा। हाँ यस कारा, वन कारा, यस टू मतलब हाँ सेंटेंस हाँ वन। कारा भी रीजन के लिए यूज होता है, कि जब हम कोई रीजन देते हैं तो वहां पे हम कारा यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नहीं होगा वो। तो यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, वो यहाँ पे कोई रीजन नहीं है, मतलब क्योंकि एक तो वो सिचुएशन होती है कि हम रीजन के लिए यूज करते हैं, बाकी हम नॉर्मली कारा बिना रीजन के भी यूज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने कहा था ते कारा कुरुमातो माशो, है ना, ते कारा मतलब के बाद वाला ही सीन है, जैसे ता तो दे होता है ना, वैसे ही मीनिंग आ रहा है यहाँ पे ते कारा में। हाई वाकई हाई। सो अब हम करते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारा सीन है, इसे पढ़ते हैं। अब वो पहुंच गए हैं अपने कैंपिंग ग्राउंड पे, अब वो कैंप करेंगे। कैंप करने के लिए क्या क्या जुनबी करनी है उन्हें, अब वो यहाँ पे बात करेंगे। कोबयाशी सान ने क्या बोला, सा योशोकु नो योई ओ हाजिमे मासो। वेल सुनो, या फिर सा, ये एक्सप्रेशन होते हैं, तो सा सुनो योशोकु नो योई ओ हाजिमे मासो, क्या बोल रहे हो? कि योशोकु मतलब होता है डिनर, नो योई होता है प्रिपरेशन, ओ हाजिमे मासो, तो चलिए अपनी डिनर की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। माना सान वा मोरिए इत्ते की नो एदा ओ आत्सुमेते किते कुदासाई, कि माना सान को, कोबयाशी सान ने माना सान को बोला कि माना सान आप मोरी ए इत्ते, आप जंगल में जाओ, कीनो एदा, कीनो एदा मतलब पेड़ की ब्रांच, है ना, ब्रांच ऑफ द ट्री, एदा है ना, टहनी होती है ना, जैसे कि पेड़ की छोटी छोटी लकड़ियां, टहनियां, ओ आत्सुमेते उन्हें इकट्ठा करके, आत्सुमेमास मतलब टुगेदर, इकट्ठा करके किते कुदासाई लेके आइए। वाताशी वा कोमे ओ अरात्तारी, कि मैं, कोमे मतलब राइस, मैं राइस को अरात्तारी वॉश करूंगा, यसाई ओ कित्तारी शिन्स, और वेजिटेबल्स को कट करूंगा। माना ने क्या बोला, वकारी मिस्ता, समझ गया। सेंसे वो कट की कांजी एक बार बोलिए सेंसे, यासाई वो किरीमास होता है ना, किरीमास, किरी, हाँ 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 ओके ओके, कित्तारी हो जाएगा, कित्तारी, ओके ओके, किरीमास, ठीक है। देवा इत्ते की मास, तो उसने क्या बोला, चलो मैं आता हूँ फिर, ठीक है, इत्ते की मास, मैं जाके आता हूँ, ओके। सो कोबयाशी सान ने बोला, अब देखो यहाँ पे गैप है हल्का सा, यहाँ पे इतना गैप दिया है, तो मतलब हल्का सा सिनेरियो यहाँ पे चेंज हुआ है। अब जो है ना, माना सान जो है ना आ गया है, जो ये लकड़ी वगैरह लेने गया था जंगल में, अब वो आ गए हैं। तो कोबयाशी सान ने क्या बोला, माना सान हयाई देश ने, माना सान तुम तो बड़े तेज हो, मतलब बड़ी स्पीड से काम किया तुमने। माना ने बोला, मोरीनो नाकानी एदागा ताकुसान ओचिते इमाशिता, कि जंगल में बहुत सारी ब्रांचेस जो है नीचे गिरी हुई थी, ओचिते इमाशिता, सोरेदे इसलिए, राकुनी आत्सुमे रारेमाशिता, इसलिए इजली, राकुनी मतलब होता है इजली, आत्सुमे रारेमाशिता इसलिए मैं इजली इकट्ठा कर पाया। यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म आ गई, आत्सु में रारे माशिता, है ना, कि मैं इजली इकट्ठा कर पाया। तो देखा ये रीजन है कि उसने ये सब कर लिया, है ना, ये सोरे दिन लगाया ना, रीजन बताने के लिए लगाया। नेक्स्ट है कोबयाशी देवा, वेल हियो सुकेते निको याकिमोशो, हियो सुकेते मतलब आग लगा के, निको याकिमोशो कि मीट है जो उसको बेक करते हैं, है ना, उसको भूनते हैं। नेक्स्ट फिर नेक्स्ट है, अब थोड़ा सा सीन दोबारा चेंज हो रहा है। कोबयाशी सान ने क्या बोला, सा निकुगा याके मास्ता,
कि याकिमास होना, याकिमास ट्रांजिटिव फॉर्म है कि हम कर रहे हैं, उसे खुद भून रहे हैं, बेक कर रहे हैं। और याकिमास है कि वो इंट्रांजिटिव एक्शन, कि वो खुद से हो गया है। तो बोले सा नीकू याकिमास्ता, कि देखो नीकू तो बेक हो गया अच्छे तरीके से। ई न्योई देशो, कि अच्छी खुशबू आ रही है ना, अच्छी स्मेल आ रही है। माना ने बोला होंतोनी ई न्योई गा शिमास ने, कि आज ये तो सच में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। होंतोनी ई न्योई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सच में। कोबयाशी सान ने क्या बोला, गोहान मो देकिमास का हो, कि गोहान मतलब राइस जो उन्होंने बोस किए थे, राइस को बोलना है गोहान मो। अगर कच्चे राइस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोमे, बट अगर वो पके राइस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं गोहान। ठीक है, तो गोहान मो बोल्ड राइस है ना, तो गोहान मो देखी मास्ता है। गोहान मो देखी मास्ता, यहाँ पे गोहान का मतलब क्या है कि वो बन के तैयार हो गया। गोहान मो देखी मास्ता, देखी मास तो टू डू की मतलब सीमास की पोटेंशियल फॉर्म है, बट यहाँ पे देखी मास्ता हम लगाते हैं जब कोई चीज बन के तैयार हो जाती है ना, तब भी लगाते हैं कि गोहान मो देखी मास्ता हो। हाय, सो गोहान मो देखी मास्ता हो कि खाना भी बन के तैयार हो गया है। सा वेल हयाकू ताबे मासो, तो चलो जल्दी जल्दी इसे खाते हैं। फिर क्या हुआ, सीन हल्का सा दोबारा चेंज हुआ। कोबयाशी सान ने बोला चोत्तो मिजु उमी नो होए इत्ते मिमासो, चलो थोड़ा लेक, मिजु उमी नो हो मतलब मिजु उमी लेक की तरफ, ए इत्ते मिमासो चल के देखते हैं। यूही का ओकीकु मिएमसियो, यूही मतलब होता है कि सनसेट जो होता है ना शाम का, इवनिंग सन, इवनिंग में जो सनसेट होता है वो बोल रहे हैं सेटिंग सन। गा ओकीकु मिएमसियो, कि जो सेटिंग सन है वो बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा देख सकते हैं हम उसे। माना ने बोला सुबरासी युयाके देशने, युयाके मतलब होता है जब इवनिंग में सनसेट होता है तो हल्का हल्का जब वो रेड होता है ना, रेड सनसेट, तो उसे बोलते हैं सुबरासी युयाके देशने, ये तो एक वंडरफुल रेड सनसेट है ना। हिगाशी नो सोरानी वा मो होशिगा देतेमास, कि देखो ईस्ट स्काई में तो, ईस्ट की साइड स्काई में तो होशिगा देतेमास, जो स्टार्स हैं वो निकले हुए हैं, है ना, जो स्टार्स हैं वो निकल गए हैं। हितोत्सु फतात्सु मित्सु, 1 2 3, खाजुगा ओई नदे, कि इनके नंबर बहुत ज्यादा है स्टार्स की, गिन रहा है स्टार्स को 1 2 3, अरे खाजुगा ओई नोदे, ये तो बहुत ज्यादा नंबर है इनके। खाजोए रारे मासेन, मैं इन्हें काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, कोबयाशी ने बोला हुसानो आइदा कारा, कि ग्रास, हुसानो आइदा मतलब ग्रास के बीच में से, खारा मोशिनो नाकु कोए, है ना, इंसेक्ट्स होता है ना, जब रात को हम देखा होगा अपने गांव की साइड में, जब एकदम शांत हो जाता है तो इंसेक्ट्स की कुछ कुछ आवाजें आती हैं, तो वही बोल रहे हैं कि कुसानो आइदा कारा, कि घास के बीच में से, ग्रास के बीच में से, मोशिनो नाकु कोए, इंसेक्ट्स के रोने की आवाज, है ना, गा की कोई मासियो, मुझे सुनाई दे रही है। आकी का चिकाई इसने, है ना, ओटम सीजन पास में आ रहा है ना, कि ओटम सीजन आने वाला है ना। ठीक है, सो ये था चैप्टर रीडिंग आपकी, ये थी। तो कहीं पे किसी को डाउट, मतलब कोई ऐसा पॉइंट है जो ना समझ में आया हो किसी के, या फिर कहीं पे कोई डाउट हो? से मेरे को ये कांजी है ना, हितोत्सु फुतात्सु मित्सुत्सु के बाद वाली जो कांजी, खाजो, ओके वही आप बता रहे थे, लेकिन मेरे को समझ में नहीं, नंबर, हाँ हमने पढ़ा है वोकैबुलरी में। ओके, और ये वाली कांजी से द फर्स्ट वन, देखो खाजो है ना, देखो अच्छा सही है, ओके इट्स गिवन हियर, ओके थैंक यू। जो यहाँ पे कांजी यूज हुई है ना, यहाँ पे जो इस चैप्टर में कांजी आपको सीखने को मिलेगी ना, जो आप इसमें कांजी इस चैप्टर में सीखोगे, उसकी रीडिंग नीचे लिखी होगी। ओके क्योंकि
वो डिफिकल्ट है ना, जो आपने जो मतलब वो कांजी का ये दिया है ना सेंसे, वहां पे मतलब एक एक अलग सी कांजी नहीं है, मतलब एक वर्ड की तरह है ना जो हाँ। मतलब हाँ, इसीलिए दिक्कत हो रही है। मतलब मेरे को मतलब पढ़ने के, क्योंकि पहले मैंने वैसे नहीं पढ़ा था, पहले एक कांजी है फिर वो कांजी को लेके एक सेंटेंस वैसे पढ़ा था, तो इसमें एक वर्ड है जो आपने दिया है, तो वर्ड है तो उस वर्ड में 2 कांजी 3 कांजी भी है, और उसके बाद भी कुछ मतलब हिरागाना भी है, तो मेरे को ना उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वही प्रॉब्लम मेरे को कांजी के साथ है। 2 वो कांजी के बुक्स है, 2 मैं वो प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे को वो मैंने पहले से एक कांजी को पढ़ा है, फिर उसको सेंटेंस में देखा है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इसलिए मेरे को दिक्कत हो रही है। मे बी आगे से इसका क्या हो सकता है कि आप कर सकते हैं ऐसे कि आप सीधा क्या करो, ये जो कांजी है ना, जैसे कोई भी कांजी है, पहले मुझे क्या करना है, अगर मैं कांजी पढ़ने बैठा हूँ, अगर सपोज मैं आपकी जगह हूँ और मुझे कांजी पढ़नी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं ये बुक खोल लूँ, ठीक है, मैं क्या करूंगा, ये बुक खोल के, और हमारा जो चैप्टर है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सपोज मुझे 16 चैप्टर की स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले देखूंगा ये किसी कांजी है, काऊ खाई मास, खाऊ खाई मास है ना, मीनिंग क्या होगा, टू बाय। इसका मीनिंग ये कहाँ से पता लगेगा आपको, जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स है जो कांजी वाली, ये वाले हैंड रिटन नोट्स हैं, ये वाले, इसमें आपको पता लग जाएगा कांजी का मीनिंग, है ना, और सारी सीरियल वाइज लिखी हुई है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कांजी को ऐसे पढ़ूंगा कि अच्छा ये कांजी है काई मास की, काई मास मतलब होता है, पहले मैं कोशिश करूंगा ऐसे कि ये मैं बिना इसके पढ़ पाऊँ, बिना रीडिंग के। अच्छा, अगर मैं इसे पढ़ पा रहा हूँ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहा तो मैं फिर इसकी रीडिंग यहाँ से देखूंगा। अच्छा, काई मास मतलब होता है 2 बाय, बस इतना याद करना है। ये वाली है आत्स्मे मास, लिख के देखूं या फिर कैसे भी ट्राई करूं। आत्स्मे मास मतलब क्या है, टू गैदर करना। नेक्स्ट है हाजिमे मास। अच्छा, हाजिमे मास, ये इसकी रीडिंग है हाजी मास का मीनिंग क्या है, टू स्टार्ट। खैरी मास, खैरू। अच्छा, ये कांजी खैरी मास, खैरू मीनिंग क्या है, टू रिटर्न बैक, ठीक है। तो ऐसे मैं याद करूंगा इन कांजी को, बस मैंने बताया ना कि आपको कांजी को पढ़ना आना चाहिए। अब इसका मीनिंग कहाँ से पता लगेगा, इन कांजी का मीनिंग कहाँ से पता लगेगा आपको, वो मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है वहां से पता लगेगा। हाँ, वो मैंने लिख के रख लिया है पूरा 17 तक मैंने लिख के रखा है। मेथड मुझे पता नहीं हो रहा है कि मतलब कैसे करें, तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना कि ऐसे ही आपको करना पड़ेगा कि खाई मास टू बाय। जब इन सब कांजी को आप पढ़ लोगे ना, जब एक चैप्टर की कांजी आप रिवीजन कर लोगे, जब एक चैप्टर की कांजी आपने रिवाइज कर ली सारी, तो आप फिर उस चैप्टर की चैप्टर रीडिंग पे आ जाओ। फिर चैप्टर को अगर आपने सारी कांजी रीड कर लिया तो आप चैप्टर रीड कर सकते हो, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो फिर आप चैप्टर पढ़ के देखो, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है कांजी। जहाँ पे जिसमें प्रॉब्लम आ रही है कांजी में, वो नोट कर लो। जैसे अगर एक कांजी के बाद हिरागाना है ना, तो वो तो होगा कुन रीडिंग। अगर यहाँ पे भी है, हमें मिलेगा ना 2 कांजी एक साथ है, तो वो ऑन रीडिंग होगी ना, ऑन रीडिंग। वहाँ पे ऑन रीडिंग होगी बस। बट क्या हो रखा है कि यहाँ पे जो है ना, जो चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन में यूज हुई है ना, जैसे ये है सोक्की, ओके, है ना, जो सोक्की है आप देखोगे ना तो कांजी में जाके आपको सोक्की भी जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। ये कोई आ गया सोक्की। तो यहाँ पे आपको एज इट इज याद करना है कि अच्छा इसे शो करते हैं, मतलब एग्जैक्ट ओनियोमी रीडिंग आप जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें से देख सकते हो, बट आपको जो कॉम्बिनेशन कैसे रीड करना है आपको यहाँ से पता लग जाएगा। अच्छा, ये शोक्की लिखा हुआ है, शोक्की मतलब टेबल है ना, ये शोकुरियो मतलब फूड मटेरियल, मिज़ूमी मतलब, है ना। तो जो चीज चैप्टर में कॉम्बिनेशन में आ रही है ना, चैप्टर रीडिंग में, वो आपको चैप्टर में भी, वो आपको इस लेसन में भी कॉम्बिनेशन में ही बताई गई होगी।
はい、ऐसा नहीं先है कि生。I will try. हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज सिंगल पढ़ी है बट उसकी आपको फिर कॉम्बिनेशन दे दिए गए। ऐसा नहीं होगा इस चैप्टर इस बुक में ना, कि आप ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे आपको कोई एक कांजी सिखाई गई और फिर आपको चैप्टर में उसी कांजी को यूज करके कोई दूसरी कांजी भी लगा दो इसके साथ और फिर आपसे उसकी अब कॉम्बिनेशन रीडिंग पढ़वा रहे हैं। ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपको कोई कॉम्बिनेशन कांजी दी हुई है तो आपको चैप्टर में भी वो कॉम्बिनेशन के साथ ही सिखाई गई होगी। はい、先生。 बेसिकली जो सिखाया गया है उसी को रिपीट करने के लिए, उसी को रिवाइज करने के लिए वो चीज यूज की गई है आपकी चैप्टर में। ठीक है। はい、先生。うん。 तो आपकी जो है चैप्टर ये तो फिनिश हो गई। अब एक बार ये क्वेश्चन आंसर है, ये देख लेते हैं। कोबायाशी सान ताची वा कैंपु जो ए दोन्ना मोनो ओ मोत्ते इकिमाशिता। दोन्ना मोनो किस टाइप की चीजें कोबायाशी सान ताची मतलब कोबायाशी सान वगैरह जो थे वो किस टाइप की चीजें अपने कैंपिंग ग्राउंड में लेके गए थे। तो क्या क्या लेके गए थे? स्टार्टिंग कन्वर्सेशन कहाँ से स्टार्ट होती है कि चलो भाई कार में शोकुरियो फूड लेके गए थे सर एक तो फूड मटेरियल रख लो चोरियो और शोक्की शोकुरियो रख लो और शोक्की रख लो। ये दो चीज उन्होंने रखी थी, है ना। बात इशू रखने की भी हो रही थी, चेयर रखने की, बट जो चेयर थी वो उसमें आ नहीं पाई थी। तो उन्होंने जो शोकुरियो रखा था वो कार के अंदर रखा था और जो शोक्की रखे थे वो कार के डिग्गी में रखे थे। ठीक है, ओके। はい、先生。はい。नेक्स्ट है कुरुमा वा सगामी को नो सोबा ओ तोरिमाशिता। कुरुमा वा सगामी को नो सोबा ओ तोरिमाशिता। अब कार जो है सगामी लेक के पास से गुजरी थी क्या उनकी? इसका आंसर तो हाईवे में ही होगा। तो उनकी कार जो है सगामी लेक, बता रहे थे ना कि अभी हम सगामी लेक के पास से गुजर रहे हैं, तो वो मीनिंग है यहाँ पे कि यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर हाई कुरुमा वा सगामी को नो सोबा ओ तोरिमाशिता। नेक्स्ट है माना सान वा मोरी ए इत्ते नानी ओ शिते किमाशिता। अब माना सान फॉरेस्ट में गए थे, उन्हें कोबायाशी सान ने काम दिया था। क्या काम दिया था वो? एदा कलेक्ट करनी। हाँ, एदा कलेक्ट करनी थी ना, उन्हें ब्रांचेस कलेक्ट करनी थी फॉरेस्ट में से। तो मानासावा कोबायाशी मानासावा मोरा एत्ते की नो एदा ओ मोत्ते किमाशिता। ठीक है, पेड़ की ब्रांचेस वो लेके आए थे। मोरी नो नाका नी एदा गा ओचिते माशिता। हाई मोरी नो नाका नी एदा गा ताकुसान ओचिते माशिता, है ना। बहुत सारी गिरी थी वहां पे, तो बताया था ना हमारे सामने, तभी तो जल्दी आ गए थे वो कि उन्होंने बताया था ताकुसान ओचिते ताकागा शुरू की माशिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोबायाशी सान वा योशोकु नो माए नी दोन्ना कोतो ओ शिमाशिता। योशोकु नो माए नी दोन्ना कोतो ओ शिमाशिता। कोबायाशी सान के बारे में बात करना है कि उन्होंने योशोकु से पहले क्या किया था। डिनर से पहले उन्होंने क्या क्या चीज दोन्ना कोतो ओ शिमाशिता, क्या क्या चीज करी थी? क्या क्या चीज करी थी उन्होंने डिनर से पहले? सर उन्होंने मतलब बेक किया था निको याके माशिता। हाँ, निको याके माशिता करा था। फिर गोहान और गोमे वो अराई माशिता करा था। गोमे और अराई माशिता करा था और चावल लोए थे और का वेजिटेबल्स कट करी थी। हाँ, यसाइयो किरी माशिता किया था और निको याके माशिता किया था। ये 3 चीज करी थी। ठीक है, हाय सेंसे। नेक्स्ट है सोनो ही वा यूयाके गा किरेई नी मिएमाशिता। हाँ, उन्होंने बोला था ना कि आज तो किरेई नी मिएमास। सो हाई सोनो ही वा यूयाके गा किरेई नी मिएमाशिता। कुसानो कारा नानी गा की कोई माशिता। क्या आवाज, क्या सुनाई दे रहा था उन्हें ग्रास के अंदर से? उनकी आवाज इंसेक्ट्स की। मोशी नो कोए नाकू कोए नाकू कोए हाय मुशी नो नाकू कोए गा की कोई मास नाकू कोए है ना। उनके
रोने की आवाज बेसिकली, या फिर उनके जो आवाज करते हैं मोशी सेक्स, उनको नाकू कोई बोलते हैं ना, नाकी मास। तो ये क्वेश्चन आंसर थे आपके, बस ये क्वेश्चन आंसर आपको इसलिए दिए हुए हैं ताकि आप ये जानने के लिए कि आपने सीरियसली मतलब ध्यान से पढ़ी है ना क्योमी मोनो जो चैप्टर रीडिंग है, तभी आप इनके आंसर कर सकते हैं ना। धीरे धीरे मुझे तो एकदम से मेरे तो पकड़ में आ रहा है, लेकिन हो सकता है आपको याद करने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आदत नहीं है ना ऐसे चीजों को पढ़ के याद रखने की जापानीज में। हमें आप ये करवाएंगे 17th लेसन का वो रेंशु, मतलब वो एक्सरसाइज बुक है ना, प्रैक्टिस बुक, एक ताकि हम ओके। सो फॉर 17 चैप्टर की प्रैक्टिस बुक रे आप छोड़ दीजिए, फर्स्ट वन आप समझा दीजिए। सो ठीक है उससे जैसे यहाँ पे 17 चैप्टर है आपकी, ये आपकी रेंशु बुक है। तो आइडिया जो है, अब मुझे भी नहीं पता कैसा होगा, मैं भी आइडिया जो है ना यहाँ से लूंगा रे से कि कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे है चीजू पहले लिखा हुआ है काको नो नाका नो कोतोबा ओ तेकितो ना कताची निश्ते नाइन काकी नासाई, मतलब जो ये ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इसे आपको एप्रोप्रिएट फॉर्म में चेंज करके यहाँ पे यूज करना है। एज इट इज यूज नहीं कर सकते इसे, ग्रामेटिकली कुछ चेंज करना पड़ेगा इसमें। वो ग्रामेटिकली चेंज कैसे पता लगेगा, वो सेंटेंस से पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ वर्ब आ रही है बाद में, या फिर सामने कुछ भी चेंज होना है। तो जैसे यहाँ पे रेई लिखा हुआ है चीजू ओ मोत्ते इकिमाशो, है ना। अब मोत्सु इकिमाशो तो नहीं होता, मुझे पता है, ते फॉर्म प्लस इकिमाशो होता है, ठीक है। कि चीजू मतलब होता है मैप, कि मैप को लेके चलते हैं। अब फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि उची मादे थक्शी नी डैश काइरिमास, तो यहाँ पे क्या आएगा, नोत्ते काइरिमास। ते काइरिमास होता है ना, हमने पढ़ा है ते काइरिमास होता है, प्लस ते फॉर्म प्लस काइरिमास, ते फॉर्म प्लस कीमास, ते फॉर्म प्लस इकीमास, ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे ही इन वर्ब्स को चेंज करना है आपको कि आप कैसे चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला, ए ओ मिते, किसी पिक्चर को, इन पिक्चर को देख के नानी नहीं तेकितो ना कोतोबा ओ काकी नासाई। अब ये जो लाइन है यहाँ पे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड लिखना। जैसे रेई में क्या लिखा हुआ है, ये रेई है काइदान ओ नोबोरिमास, काइदान ओ अगारिमास, काइदान ओ नोबोरिमास, मतलब स्टेज को क्लाइंब करना है, स्टेज पे चढ़ना, ठीक है। अब मुझे लिखना है साका, ये जो है स्लोप, एक कोई पर्सन है जो कि ढलान से नीचे उतर रहा है, तो उसे कैसे बोलेंगे, साका ओ ओरिमास, साका ओ ओरिमास। नीचे उतरने को ओरिमास बोलते हैं ना। ये नॉर्मल वर्ब है ना। हाँ, यहाँ पे सिर्फ हमें नॉर्मल चीजें यूज करनी है। ओके, ठीक है। कहा दो, यहाँ पे कोई कॉर्नर है, यहाँ पे टर्न करेगी, तो टर्न करने के लिए क्या वर्ब लगाते हैं, आप वो लगाओ। थर्ड में कोई पर्सन है, अब ये क्रॉस करेगा, शादो कौन सी होती है, जो जहाँ पे कार वगैरह चलती है, वो वाली रोड। तो शादा ओ, अब ये क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के लिए क्या वर्ड लगाते हैं, आपको वो लिखना। सेंद्रो मतलब होता है रेल ट्रैक, ये ट्रैक है सेंद्रो। अब ये ट्रेन चल रही है सेंद्रो पे, है ना, रेल ट्रैक पे, जो ट्रेन ट्रैक है उस पे रेल चल रही है। तो मैंने बताया था कार के चलने को, बाइक के चलने को, है ना। तो हम उसमें लिखते हैं क्या, उसमें हसीरीमास, यस राइट, कार का हमने वो देखा, और सेम वही यूज करोगे। हसीरीमास को कैसे लगाना है यहाँ पे, वो आप देखना, ठीक है। खटको नो नाका दे तेकितो ना कोतोबा ओ काकी नासाई, ठीक है। कि ये जो ब्रैकेट है, यहाँ से आप, इसमें आपको
एक प्रॉपर देखिए तो होता है प्रॉपर एप्रोप्रिएट को तो बाहु का की नसाई आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड लिखना है। रही एग्जांपल दिया हुआ हाजी मारू एंड हाजी मेरू, तो आपको देखना है कि ये हाजी मारू किस में आएगा और हाजी मेरू किस में आएगा, ट्रांजिटिव किस में लगेगा और ट्रांजिटिव किस में लगेगा। जैसे कि नानी का हाजी मारी माश्ता का, स्टार्टिंग ही किसी चीज की नानी का है ना, कोई वर्ब कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं हुआ बट डायरेक्ट पूछे नानी का माश्ता का, तो हाजी मारी होगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रांजिटिव हाजी मारी मासी होती है कि क्या शुरू हुआ। नेक्स्ट आनो हितोवा माता केंकाओ हाजी में मास्ता, कि उस पर्सन ने दोबारा लड़ाई करना शुरू कर दिया, केंकाओ हाजी में मास्ता। जैसे अब यहाँ पे देखना है हाइरिमास और इरेमास, हाइरू एंड इरेको, तो क्या होगा हाको नो ना कानी कोनो होन ओ डैश, और हाको का चीसा इकारा से समझ में आ रहा होगा कि बॉक्स के अंदर कोनो होन ओ डैश कुदासाई, किसी से बोल रहे हैं डैश कुदासाई तो मतलब हम करने के लिए बोल रहे हैं ना कुछ, तो मतलब ट्रांजिटिव कौन सी होती है ये वाली इरेमास। तो हाको नो नाकानी कोनो होनो इरेते कुदासाई, इरेते कुदासाई, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये बुक रखिए, है ना, प्लीज पुट दिस बुक इनसाइड द बॉक्स। सो सेकंड हाको गा चीसा इकारा कि द बॉक्स इज वेरी स्मॉल, इसलिए हाइरेमासे है ना, हाइरेमासे नहीं हो कि हाइरेमासे नहीं आया मतलब कुछ नहीं आ सकता उसमें क्योंकि बॉक्स छोटा है, तो ये यहाँ पे इंट्रांजिटिव यूज होगी, ठीक है, समझ आया? हाँ, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में क्या करना है, सुगिनो फुतात्सुनो बुन ओ हितोत्सुनो बुन्नी शिनासाई। अब ये जो दो सेंटेंस है इसे आपको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, कैसे वो आप करोगे, सोरे दे जो हमने पढ़ा था उसमें आप उसकी जगह आप नोदे लगाते हो ना, अब नोदे लगा रहे हो लेकिन नोदे से पहले आपको किसी भी वर्ब की प्लेन फॉर्म करनी पड़ेगी, नोदे हमेशा प्लेन फॉर्म के साथ लगता है। तो सपोज यहाँ पे सोरे दे अनिवा कुसुरियो नोमी मास्ता, सोरे दे योकीगा योकू नारी, बड़े भाई ने मेडिसिन ली जिसकी वजह से उसकी जो हेल्थ थी वो ठीक हो गई, है ना। तो अनिवा कुसुरियो नोंदा नोदे, नोमी मास का फॉर्म क्या होगी, नोंदा नोंदा नोदे योकीगा योकू नारी मास्ता, ठीक है। अब प्लेन फॉर्म आपको चूज करनी है कि नोदे के बाद जो ये है इसे प्लेन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर सबको? हाय सेंसे, नेक्स्ट है फिफ्थ, रेई नो योनी सुगी नो कुन ओ ई काइनासाई, है ना, रेई नो योनी कि कोनो हना नो नियोई वा तोतेमो ई देसु, इस फ्लावर की स्मेल बड़ी अच्छी है, कोनो हना वा तोतेमो ई नियोई गा शिमासु। अब इस इन एक तो बोलने का तरीका हो गया हमारा ये, उसे हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं इस चैप्टर के पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो आपको डिसाइड करना है। कोनो सपोज फर्स्ट है कोनो निकु नो नियोई वा सुकोशी हेन देसु, कि इस मीट की जो स्मेल है वो थोड़ी अजीब है, सुकोशी हेन देस, थोड़ी अजीब है, हेन्ना स्ट्रेंज ना एडजेक्टिव है। अब मुझे इसे चेंज करना है, कैसे चेंज करूं, कोनो निकु वा सुकोशी हेन्ना नियोई गा शिमासु, कोनो निकु वा सुकोशी हेन्ना नियोई गा शिमासु, समझे कि ये जो मीट है थोड़ा अजीब स्मेल कर रहा है। कारिमास्ता का मिनासा, हाय सेंसे, ऐसे आपको चेंज करना कि आप इस पैटर्न इस चैप्टर के पैटर्न के अकॉर्डिंग या फिर इससे पहले वाले चैप्टर में जो सीखा उन सब के अकॉर्डिंग आप इसे कैसे अपने दूसरे तरीके से बोल सकते हो। एक तो तरीका ये हो गया बोलने का, दूसरा तरीका क्या हो सकता है बोलने। नेक्स्ट है सिक्स्थ में आपको क्या करना, पार्टिकल्स लगाने, यामानो उए डैश यामानो उए कारा कारा, यामानो उए कारा माची माची गा मिएमास, है ना, क्या होगा, यामानो उए कारा की
माउंटेन के ऊपर से माची का मियास, है ना, सिटी दिखती है। मोरिनो नाका कारा नाकू कोएगा कि कोई पास, फॉरेस्ट के अंदर से नाकू कोए, है ना, रोने की आवाज गा के कोई पास सुनाई देती। ऐसे ही आपको पार्टिकल्स लगाने हैं यहाँ पे, आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या पार्टिकल आने चाहिए यहाँ पे सेंटेंसेस में, गा वा ओ ना ते क्या होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट आपको शित्सुमोन होता है ऐसा ही, आपको इन शित्सुमोन के आंसर देने हैं। टोक्यो कारा ओसाका ए उतोकी शिंकानसेन वा टोक्यो ओ तोरिमास का, टोक्यो से ओसाका जाते समय शिंकानसेन वा टोक्यो क्योतो तोरिमास का। सो हाँ, जब हम टोक्यो से ओसाका जाते हैं तो बीच में क्योतो पड़ता है। ध्यान भी नहीं मेरा तो क्योतो पड़ता है नहीं पड़ता मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग से निकल रहा है। सो वो आप चेक करना। क्या नानी मतलब कि टोक्यो जो है, जब जैसे टोक्यो स्टेशन है और ओसाका स्टेशन, टोक्यो से आप ओसाका जाते समय रास्ते में बीच में शिंकानसेन जो शिंकानसेन है वो क्योतो ओ तोरिमास का, मतलब क्योतो से होके गुजरती है क्या। सपोज आप दिल्ली से राजस्थान जा रहे हो तो दिल्ली से राजस्थान जाते टाइम बीच में पंजाब पड़ता है क्या, ऐसे पूछ रहे हैं। जो ट्रेन है वो पंजाब से होके गुजरती है क्या, वो बोल रहे तो है ना, ओके देश में। तो ऐसे आपको इनके तो डायरेक्टली आंसर करने हैं अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोलो, बस हाई और ये के बाद कुछ और जरूर लगाना अपनी साइड से। हाई और ये में नहीं पूछना चाह रहे आंसर, ये आपसे बुलवाना चाह रहे हैं कुछ, तो वो बोलने का ट्राई करो, वो लिखने का ट्राई करो, ठीक है। तो ऐसे आपको सारे करने हैं। बाकी आप जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी, उसमें हल्का सा एक बार हम इसकी जो चैप्टर की 70 चैप्टर की वो करेंगे चौकाई करने के बाद हम अपना नेक्स्ट 18 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हो सके तो 18 चैप्टर की वोकैबुलरी रीड करके आना सब। सेंसे क्योतो और नागोया आता है बीच में, क्योतो नागोया ऐसा आता है, क्योतो मतलब बीच में जाते हैं, क्योतो आता है। हाँ मतलब आता है क्योंकि जब हम गए थे तब हम रास्ते से हमने क्योतो क्रॉस किया था, उस आगे ज्यादा टाइम, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, आया तो था मेरे, इतना याद है। ठीक है, तो नागोया आता है फिर क्योतो आता है। हाँ तो वो तो जिसने सर्च करके देख लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा वो अपने अकॉर्डिंग आंसर कर सकता है। बस लिखना जरूरी है, कुछ भी लिखो अपने माइंड से, अपने थॉट्स से जो है वो लिखो, ठीक है। तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट क्लास में हमें वो 16th का वो आप हमें भेज देंगे ना, से चेक करना है ना 16 का। एक्चुअली देखो, एक्चुअली अभी मैं आज घर तो जा नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि वो मेरे वर्कबुक है ना, जब आपको टाइम वो घर जाऊंगा मैं कल इवनिंग में, तो मैं घर जाके कल आपको पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दूंगा। हाँ, एक करके कीजिए ताकि ना हम करेंगे फिर आपसे पूछेंगे, मतलब उसके बाद हमारे करने के बाद आप 16 का ही एक चैप्टर का सेंड करूंगा ताकि आप उसमें से चीट ना कर पाओ। हाँ है ना, बाकी आज की क्लास हम किया था, वो बहुत ही यूजफुल था, स्टडी में हम कर पा रहे थे, मतलब नहीं वो 16th का जो वर्कबुक है ना, प्रैक्टिस बुक, एक एक करके हम कर रहे थे। मिलके करना, आप तो फिर ग्रुप स्टडी जब करते हो आप तो मिलके सॉल्व कर लिया था सारे। हाँ, उनसे ना आपको काफी चीजें पता लगी कि आपने क्या मिक्स किया, अपने चैप्टर पढ़ते समय क्या मिक्स किया। और दूसरा, अगर कुछ आपने अच्छे से पढ़ाया तो आपको दिखेगा कि आप एकदम से कैच करोगे उन चीजों को वर्कबुक में, एकदम से माइंड में हिट करेगी। अच्छा नहीं, और एक बात भी है ना, स्टडी का ये होता है ना कि हमारा टाइम ज्यादा सेव हो जाता है, मतलब हमें जो भी नहीं पता है दूसरे बंदे को पता रहेगा, तो ऐसे
अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना तो टाइम ज्यादा निकलेगा, ये क्या है वो क्या है पूरा सर्च करते हैं और वहां से भी डिविएट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन अगर ग्रुप स्टडी में है तो हम पढ़ाई में ध्यान देके सब मिलके करेंगे, वो भी एक एडवांटेज अगर है। पांच बंदे मिलके एक साथ कर रहे हैं तो एक साथ 5 दिमाग लग रहे हैं ना। हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली आपका टाइम भी सेव होगा सेव होगा और जल्दी भी हम कर सकते हैं, और ज्यादा आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे। सपोज किसी का कोई डाउट है, किसी को कुछ आता है तो हाँ, एक्सप्लेन करेगा। बहुत बेनिफिट है। मैं भी ऐसे ही करता था अपने टाइम में, मैं भी काफी ज्यादा ग्रुप स्टडी करता था दोस्तों के साथ। वहीं से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता था चीजों को बताने का, सब एक्सप्लेन करने का, पढ़ाने का। आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। सही एक तो आपने वो ट्रांजिटिव और नॉन ट्रांजिटिव वर्ब जो पीडीएफ ना एक बार वो सेंड कर दो ग्रुप पे, क्योंकि हम ना वो वर्ब देख लेंगे कि ट्रांजिटिव वाली कौन सी और नॉन ट्रांजिटिव का सेंड नहीं किया था मैंने ग्रुप में, नहीं किया था। सॉरी, मैं अभी सेंड कर देता हूँ वो ना, तो आप देख लेंगे उसे, ठीक है। はい、ありがとうございました。はい。じゃあ皆さん、今日はこれで終わりましょう。何かあったらまた連絡してください。また次の授業に会いましょうから、はい、時間通りにしてくださいね。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、先生。皆さん、またさて。またね、先生。じゃあ、さてまた会いましょう。失礼いたします。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。